गल करता है परमेश्वर की नीति वचन दे विचों। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान नीति वचन इसके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्रति करें। जो परमेश्वर पिता जी ने कहता है जड़ा पढ़ने वाला है, जड़ा विश्वास करने वाला, इस वचन के ज्ञान कर लो, शिक्षा दे रहे हैं, ये थोड़ी पढ़ाई है, पढ़ लो, थोड़ा पढ़ा रहे हैं। हर और समझ की बात समझे और काम करने वाले में प्रतापित और धर्म न्याय के विकसता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विषेक मेल में बुद्धिमान सुनकर अपनी विधि बढ़ाएं। कहते बुद्धिमान जड़ा है इस वचन में सुन के अपनी बुद्धि दे बल ते उस वचन दे बल ध्यान रखे भी संत नबी परमेश्वर की कह रहे हैं, और अपनी समझदार बुद्धि के से का उपदेश पाए, तो जिस्म से वे नीति वचन दुष्ट को और बुद्धिमान के वचन और उसके सराहने को समझो। कहता उसकी समझो जो सच्चा है, उसके वचन को सराहो, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ पूरा करो, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ देखो, ਉਹਨੂੰ सराहो, ਉਹਦੇ ਤੇ कृपा परमेश्वर दी ਨੂੰ देखो, हालेलुया, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ध्यान रखो। युवतियों को सलाह है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मालूम है। कहता परमेश्वर का भय मनना बुद्धि ਨੂੰ मालूम है। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਤੇ सच्चा विश्वास करता ਉਹਨੂੰ पता है कि परमेश्वर का भय मनना जरूरी है, ਉਹਦੇ डर ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। कहती अपनी मां की वो शिक्षा ना तज, जड़ा वो पिता है, जड़ा स्वर्ग लोक दा राजा है, ओदी शिक्षा दे वल ध्यान कर, जड़ा तेनों वो शिक्षा जड़ी तेरे काम आने वाली है। तो क्योंकि वे मानो तेरी सिर के लिए शोभान्य मुकुट पहनाएगा। कहता तेनों वो तेरे शोभान्य मुकुट पहनाऊगा जड़ा तेनों माँ प्यो नहीं पहना सकता, तेरा तो परिवार नहीं पहना सकता, और तेरे गले के लिए कठिन माला होगी। कहते बच्चों जेड़े तेरे गले दे विच माला पई दिसदी है ना, ये माला नहीं होएगी, ये माला तेरी परमेश्वर दे वल्लों होएगी, तेरे गले विच दिसेगी। परमेश्वर की जिहड़ी माला है तेरे गले का एक माला बन के ठहरेगी। तेरा विश्वास है ना, तेरा भरोसा जड़ा वो एक परमेश्वर की माला बन के तेरे गले विच दिसेगी, तो तेनू महसूस नहीं होएगी तेरे गले विच माला होएगी, वो प्रभु के विश्वास की होएगी। प्रभु जी कहते बाहर दे दिखावे, बाहर दे काम जड़े हन वो बाहर दिसते हन, जेड़े मेरे माला ते मेरे काम हन वो तेरे अंदर रहंदे हन। हालेलुया। तो वो बच्चों माला जी थोनों परमेश्वर भुलाउंदा है वो एडी कठिन माला है, वो माँ प्यो भी पहना नहीं सकता, वो कोई रिश्तेदार पहना नहीं सकता, वो कोई पैसा नहीं पहना सकता, वो सोना चांदी नहीं पहना सकता, वो एक परमेश्वर का बुद्धि जीव ते परमेश्वर का एक ज्ञान ते परमेश्वर की कृपा ही पहना सकता है। ਉਹਦੀ माला अपने गले में आ सकती है। वही बुद्धिमान होकर परमेश्वर तो लंबी उम्र पा सकता है, वही सुख ते आनंद का रस्ता लै सकता है। तो अगे परमेश्वर कहता है मैं हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी मत मानना। कहता पापी लोग तेनू बहुत भरमाउण तां ओदी गल ना मनना। परमेश्वर पिता दे नबी थोड़े बाप अज थोड़े सामने वचन नू कर रहा है, थोड़ा पिता इस वचन नू सुना रहा है, अज जो परमेश्वर दे वचन नू थोड़े अगे रख रहा है भी हे मेरे पुत्र तुहानू कोई फरमाए ता तुम किसी की मत मानना। वो शिक्षा किसी की बुराई मत करना, किसी की बुरी शिक्षा मत मानना। हालेलुया। यदि वे उसके हमारे संग चले कि हमारे हत्या करने के लिए दांत लगाए, हम निर्दोष की कहा मैं ते रहे, और वे अंतलोक के समान उसको जीवित फकर में पड़े हुओं के सामान्य चकना निकले जाए। कहता कई बार ऐसा होता है, कई बारी मारन वाला अपन भरोसे विच ले जाता है, गुमराह चावा पलूसी करके अपन ले जाता है, मारन की साजिश रच लेंदा है। परमेश्वर पिता जी की कहते ओनू परमेश्वर के वलों बड़ी वड्डी सजा मिलती है।
परमेश्वर देख रहा, कहना इन्हां बच्चों के नाल, इन्हां लोकां दे नाल कदे भी मेल ना रखी, इन्हां दे कोल दी भी ना टप्पी। प्रभु जी कहता वो तो दूरी बना के रखी। तो परमेश्वर की शिक्षा प्राप्त है जिहड़ी उन्होंने अगे बढ़ाई, चापलूसी वालियां तो दूर रही। प्रभु जी कहते ईमानदार ते बुद्धिजीव वालियां दे अगे बढ़ी, उहदी ज्ञान नूं प्राप्त करे। परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को मानना, किसी की झूठी बातों पर विश्वास मत करना। ये पिता परमेश्वर कहता है अपने बच्चों को समझाता है तो ज्ञान मनने बहुत जरूरी है। ये ज्ञान वो है, एक थोड़े शरीर की ताकत है, ये थोड़े रील की हड्डी की ताकत है, एक थोड़े शरीर की एक ज्योति है जिहड़ी एक दीवा पा दईए ना, दीवे दे विच तेल पा दईए जां कैंडल ला दईए तो उहदे उत्ते एक दब्बी की सीख जां कुछ लाइए तो उहनूं जल्दी है। वो रोशनी कदों तक दिंदी है, जो तक वो कैंडल होएगी, जिन्ना तक पूरी नहीं होएगी उन्ना चर जलती रहेगी। जिन्ना चर मोमबत्ती जो दीवे दे विच बत्ती पाई जाएगी, जिन्ना विच तेल होएगा उन्ना चर चलेगी, बाद विच बुझ जाएगी। परमेश्वर पिता जी की कहते हैं सच की बत्ती इहो जी है, वो परमेश्वर तो बगैर नहीं बुझनी। हालेलुया। सच की बत्ती, विश्वास की बत्ती इहो जी है, वो तेनों तेल पाउण की लोड़ नहीं, तेनों उहदे विच कोई कुछ रखण की लोड़ नहीं, उहदे विच एक विश्वास करन की लोड़ है। वो परमेश्वर की बत्ती है, वो परमेश्वर की बत्ती जिहड़ी जीवन की बत्ती है, जिहड़ी तेरे विच वो परमेश्वर जलाउंदा है, वो अगे बढ़ाउंदा है। उस बत्ती नूं जलाउणा जरूरी है, जिहड़ी तेरे जलाया नहीं जलनी, तेरे जलाया नहीं जलनी, तेरे बजाया नहीं बजनी। वो परमेश्वर ही तो बजाउंदा है, तो परमेश्वर ही उन्होंने जलाउंदा है। हालेलुया। धन्नवाद है परमेश्वर का, जिहड़ा उस बत्ती दे लायक होवे, जिहड़ा वो परमेश्वर की शिक्षा दे लायक होवे, जिहड़ा उस विश्वास पे भरोसा करे। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और हम अपने घराने को लूट से भर लेंगे। कहता कई इहो जे घराने लुट दे नाल अपना घर भर लेंदे हैं। परमेश्वर की कहता है कई ऐसे घराने हैं वो लूट से अपना घर भर लेते हैं। दसो उन्होंने की काम आउंदा है, उहदे बच्चों के लिए की काम आउंदा है? वो लुट दा भरिया होया, उहदे कोई काम नहीं, सिर्फ एक अपनी मौत नूं ही बुलाउंदा है। आमीन। तुम हमारे साक्षी हो, जा हम सबों के एक ही बुटवाओं हो, तो हमें मेरे पुत्र तू उनके संग भाग गर्भ में न चलना। ये मेरे पुत्र तू गर्भ दे विच चल सकदा, गर्भ दे विच बच्चा चल सकदा। कहते मेरे पुत्र तू गर्भ में नहीं चलना, परंतु उसके डर में पाव भी न रखना। कहना उसका डर रखी ते गलत जगह ते पाव भी ना रखना। कहना वो ख्याल रखी भी जो मैं गर्भ विच सी मैं चल नहीं सकता सी, तो मैं उस गल नूं याद करा तो मैं भी बुराई दे विल वो कदम ना रखा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू ये अनजान क्यों बनता है, गर्भ दे विच तू नहीं चल सकता सी, तेनू पता है भी मैं नहीं चल सकता, ते बुरे काम का भी तेनू पता है, तो फिर तू बुरे वाल कदम क्यों रखता है? तो फिर बुरा क्यों बनता है? तो फिर वो कदम क्यों रखता है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरा की फायदा हो सकता है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की तेनू सजा मिलेगी। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वही बुराई ही करने की दौड़ता है और हत्या करने की फुर्ती करते हैं, और क्या पक्षी के देखते हुए और जाल फैलाना विवस्त होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए धात लगाते हैं। हालेलुया। कहता जिहड़ा किसी की हत्या करन जांदा है ना, वो भुल गया भी तू अपनी हत्या करवाउण वाले वास्ते परमेश्वर तेरे लिए तैयार है। भुल गया भी तेरी हत्या होने वाली है, तेनू मारन वाला है परमेश्वर। तू किसी नू की मार रहा है, तेरी हत्या परमेश्वर करने वाला है। वो डरदा नहीं है, वो घबराउंदा नहीं है, वो भुल गया है, अन्ना हो गया अंकार विच, वो बुराई विच अन्ना हो गया है, वो लालच विच अन्ना हो गया। परमेश्वर कहता है भुल गया है। परमेश्वर का मैं नीति वचन पढ़ रहा सी, पहला अध्याय पढ़ रहा सी, 18 अध्याय तक मैं ए तक पढ़ चुकिया। परमेश्वर का पहला नीति वचन ते मैं 18 ए तक पढ़ चुकिया। परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर बहुत समझाता है, समझो। परमेश्वर बहुत बुद्धिजीव है। आपां बुद्धिजीव क्यों नहीं हाँ?
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿ। ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਲੀ ਬੋਲ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮਾਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਲੀ ਬੋਲ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਤ ਖੁਦ ਕਤਲ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲੇਖ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖੁਦ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਮਾਰੇਗੀ, ਬਚਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਟੋਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान करना और अपने प्राण को दात में रखते हैं और सब लज्जितों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लज्जा की ओर प्राण नष्ट हो जाएगा। कहना फिक्र ना करो, तही तो प्रभु ने कहा ना, कहना सच्चे ते ईमानदार होणगे ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਧਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਖੜੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। पर क्यों भुल गए बच्चों? कई बच्चे कहते प्रभु नूं याद करते हैं भी असीं क्यों टिक पैंदे आ, तुसीं क्यों भुल गए हो? रोटी खाने तो भुख फिर क्यों लग जाती है, पानी पीने तो बाद विच प्यास फिर क्यों लग जाती है? प्यास भी जरूरी है, भुख भी जरूरी है, तो उन्होंने याद करना बार बार भी जरूरी है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्नवाद करता होया, ओहदा शुकराना करता होया तुहानूं मैं दसदा अगे परमेश्वर की कहंदा है, ये बुद्धि सड़क में उचित वस्त्र से बोलती है, क्या चौकाओ चौकों में प्रचार करती है। कहता सच है वो बुद्धि है ना जी चौंकों के विच खड़ के आवाज मारती है, सभा के विच खड़ के आवाज मारती है, तो वो कदे भी डरती नहीं। सच का बुद्धिमान परमेश्वर का जीव, परमेश्वर की सच्चाई ते सच कदे भी चौंक विच भी खड़ा करके आवाज मार दे, उन्होंने डर नहीं। सच नूं कोई दबा नहीं सकता, सच नूं कोई मार नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है सच्ची जो है वे हजारों की भीड़ में फुर्ती है, क्या फाटकों के बीच में और नगर के भीतर ये बात बोलती है, हे भोले लोग तुम कब तक भोले से प्रति रखोगे, हे ठंडा करने वालों तुम कब तक ठंडा करने पर प्रसन्न रहोगे, हे मूर्खो तुम कब तक ज्ञान से दूर करोगे। ये कहना परमेश्वर कहना है मूर्खो कदों तक तुसी ज्ञान दे नाल वैर करोगे, कदों तक तुसी सच दे नाल वैर करोगे, क्योंकि वैर तो खुद ही कर रहे हैं, अपने आप दे नाल कर रहे हैं, अपने आप नूं धोखा दे रहे हैं, आप परमेश्वर नूं धोखा दे रहे हैं, प्रभु नूं धोखा दे रहे हैं। ये कहना परमेश्वर कहना अपने आप नूं वैर कर रहे हैं। हालेलुया। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो हम अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। आमीन। की कहता है, कहता सच्चे दिलों मैनू पुकार, मेरी आत्मा मैं तेरे लिए डेल दूंगा। हालेलुया। कहना मैं तेरे लिए मेरी सच्ची आत्मा डेल दूंगा, वो तेरी मदद करेगी, जिथे भी तू जाएगा तेरी लंबी उम्र करेगी, तेरी सारी रखवाली करेगी, सारे काम नूं तेरे पूरा करेगी। हालेलुया। धन्यवाद करदा मैं इस नीति वचन नूं।